चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो हमारा 15 से 18 सितंबर 2025 का जो गोवा का हम अपना ट्रिप लेके जा रहे हैं, जो एक इतिहास रचने जा रहे हैं। क्योंकि टेन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था 25 साल के। 10 to 9 डिसेबल कर दीजिए मुझे। ओके सर। 25 साल के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे, कभी ऐसा, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। मैं बना कर तुझे कराने मैं क्या खा तो अंदर आऊं एक मिनट जल्दी आ अंदर सर, लोगों को अनम्यूट करने का परमिशन दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं, जीत जीत का ऑन हो गया था। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। एनोटेशन बंद हो गया है। और ये सब चीजें भी एक्चुअली सिखाने की है। एनीवेज, जो आज तक कभी नहीं हुआ डाइट सेलिंग के इतिहास के अंदर, हम जो रूट प्योर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी की सिर्फ ये 5वीं सालगिरह है। लोगों को जहां पर कंपनी की स्थापना होती है उस जगह से बाहर निकल करके कोई एक बहुत बड़ा इवेंट करना, और दुनिया भर से, हिंदुस्तान भर से अपने लोगों को अलग अलग स्टेट से एक जगह इकट्ठा करना और अपनी एनिवर्सरी को मनाना, 200-400 लोगों को इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं कई सारी ऐसी कंपनियों को जानता हूं, क्योंकि मुझे खुद इस इंडस्ट्री में काम करते हुए आज 18 साल हो चुके हैं। और ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, वो लोग जो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए नए आए हैं। मैं बहुत सारी ऐसी कंपनियों को जानता हूं जिनको 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल हो चुके हैं, लेकिन उस कंपनी का वजूद 15 साल तक इस इंडस्ट्री में रहने के बाद भी इतना है कि जब उनकी सालगिरह का समय आता है तो 30, 40, 50 लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, साथ में खाना खाते हैं, एक केक काटते हैं और बोलते हैं जी हमारी कंपनी की 10वीं सालगिरह हो गई और 20वीं सालगिरह हो गई। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आज अपने आप को हिंदुस्तान के टॉप 5 में जिनका नाम लिया जाता है, उन कंपनियों को भी गोवा जैसी जगह पे, हिंदुस्तान की कंपनियों की बात कर रहा हूं, गोवा जैसी जगह पे आकर के अपनी सालगिरह को बनाने में, या इस हिम्मत को पैदा करने में कि हम अपने जन्म स्थान से, जहां पर हमारी कंपनी का जन्म हुआ है, उस स्थान से निकल करके वहां से लगभग लगभग 2600 किलोमीटर दूर, जो हिंदुस्तान का सबसे महंगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर जाकर के कुछ समय ही गुजारना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, वहां जाकर के अपनी एनिवर्सरी मनाएं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जिनको 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए, उनमें से बहुत सारी कंपनियां तो ये आज तक कर भी नहीं पाई हैं, और जो कर भी पाई हैं उनको यहां तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 9-10 साल का सफर तय करना पड़ा। जो आपकी कंपनी रूट प्योर सिर्फ और सिर्फ अपने 5वें सालगिरह को मनाने के लिए गोवा में लेके जा रही है। इस इस बात की इंपॉर्टेंस को समझना आप सबके लिए और हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट, जो हम करने जा रहे हैं वो एक इतिहास है। और ये इतिहास का हिस्सा बनने का मौका आप सबको मिलने वाला है। मुझे मुझे तकलीफ होगी, मुझे दुख होगा जब मैं आज से साल, 2 साल के बाद में आप में से कुछ लोगों से मिलूंगा, और जब आपसे मैं पूछूंगा कि क्या आप गोवा की यूनिवर्सिटी में आए थे, आपके उसमें बड़े बड़े लेवल होंगे। आज आप फ्रेशर हैं, आज आप एग्जीक्यूटिव हैं, मुझे नहीं पता आज आपका क्या लेवल है। लेकिन आज से कुछ समय के बाद, साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, जब आप डायमंड बन रहे होंगे, आज आप किसी भी लेवल पे हैं, जब आप डायमंड बन रहे होंगे और जब मेरा और आपका आमना सामना होगा, और जब मैं आपसे पूछूंगा गोवा आए थे क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर, मैं नहीं आ पाया। तो उस समय आपके चेहरे पे भी दुख होगा, आपकी आंखों में भी तकलीफ होगी, मुझे भी दुख होगा, मेरी आंखों में भी तकलीफ होगी। इसलिए अभी भी आप में से जो लोग, हमारे पास जगह तो नहीं बची अब शायद, संजय सर, एम आई राइट? रूम्स तो हमारे कम पड़ गए ना बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से अभी 35 कमरे हमारे पास कम पड़ गए हैं। हाँ उसके जी, हाँ इंतजाम पे लगे हुए हैं हम लोग, चिंता मत कीजिए। जी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप गोवा आए और आपको कमरे ना मिले। पर तादाद देखिए कि जो बुकिंग हमने आज से 3 महीने पहले संजय सर ने करवा दी थी कंपनी ने, उस बुकिंग का हाल यह है कि अल्टीमेटली जब फाइनल लिस्ट हमारे पास में आ रही है, तो हमारे पास में आज 35 कमरों की कमी है, जिसके जिसके इंतजाम में लगे हुए हैं, हो जाएगा वो। लेकिन अभी भी इस मीटिंग से भी सुनने के बाद में, आज भी आपके पास में अगर मौका है तो आप टिकट करवाइए और अपने लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाइए, ताकि आप इस ऐतिहासिक मौके को मिस ना करें। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम गोवा में करने क्या जा रहे हैं। पहला दिन 15 सितंबर 2025 के दिन आप लोग बाई ट्रेन या बाई एयर गोवा पहुंचेंगे। एक डीपी सिंह की टीम है जो बाई बस पहुंच रही है, उसके अलावा बाकी सारे लोग ट्रेन से और बाई फ्लाइट आ रहे हैं।
जो लोग भाई ट्रेन आ रहे हैं उनके पास में उतरने के लिए दो स्टेशन है, वास्को और मडगांव। तो कृपया करके ध्यान दीजिए कि जहां पर आपका एनिवर्सरी का फंक्शन है और जहां पर आप रुकने जा रहे हैं वो जगह मडगांव, MARGAON या MADGAON। जो गोवा के बाहर के लोग हैं वो उसको मडगांव बोलते हैं, और अब क्योंकि मैं गोवा में रहता हूं तो गोवा वाले उसको मडगांव बोलते हैं। ये अंतर है, गोवा के बाहर के लोग मडगांव और गोवा वाले मडगांव बोलते हैं। तो मडगांव या मरगांव जो भी स्टेशन है वो आपके होटल के नजदीक है, आपके एनिवर्सरी फंक्शन के नजदीक है, तो आप सब वहां पहुंचे। सुबह सुबह जैसे ही ट्रांसपोर्ट वालों का ऑफिस खुलेगा 10 बजे के आसपास आप एयरपोर्ट पे होंगे या आप रेलवे स्टेशन पे होंगे। अलग अलग बसें अलग अलग होटलों से आपको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगी और आपको होटल लेकर के जाएंगी। हमें ऐसा लग रहा था कि हमको 1 बजे से पहले कमरा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे रूट प्योर कंपनी की मैनेजमेंट की ताकत देखिए, उनका विजन देखिए कि उन्होंने होटल वालों के साथ में पहले से ही बात कर रखी है कि भाई हमारे कुछ कमरे तो खाली होने चाहिए, क्योंकि महिलाएं और बच्चे आ रहे होंगे, हम उनको बाहर बहुत देर तक रह सकते हैं। तो जैसे जैसे कमरे खाली होते जाएंगे आप सबको कमरे मिलते चले जाएंगे। पहले हम मौका देंगे महिलाओं को, उनको पहले रूम अलॉट करेंगे, उसके बाद पुरुषों का नंबर आएगा, लेकिन आपको रूम मिलना शुरू हो जाएंगे होटल में पहुंचने के साथ ही। जितने भी एमरल्ड एंड एबव लीडर हैं ये कृपया करके ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैंने कुछ लोगों का नाम लिया कि अगर एमरल्ड मिसिंग रहेंगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा, वो अपनी टीम के साथ बस में बैठ के किसी और जगह पहुंच जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे मेरा कमरा कहाँ है। क्योंकि सभी एमरल्ड और एमरल्ड, रूबी, प्लैटिनम और डायमंड्स के लिए रूट प्योर कंपनी ने एक स्पेशल होटल बुक किया है। ये बाकी लोगों को मुझे पता है, जो हमारे टोपैज हैं, हमारे पर्ल हैं, जो रॉयल गोल्ड है, उनको थोड़ी सी जलन हो रही होगी, लेकिन हमारे सभी एमरल्ड के लिए एक अलग होटल का इंतजाम किया गया है, जिस होटल का नाम है बीच हाउस। अब बीच हाउस अपने आप में ही बताता है कि आप कहां पे रुकने वाले। तो सभी एमरल्ड उस बस में बैठेंगे जो बस बीच हाउस के लिए जा रही होगी। चेक इन करने के बाद आप स्विमिंग पूल के अंदर में या जो आपके हर होटल के बगल में समुद्र का किनारा है, जाइए वहां पे एंजॉय कीजिए। 1 बजे आपका खाना सर्व कर दिया जाएगा आपके होटल के अंदर में, और 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको आराम करना है। आराम कीजिए, पूल में जाना है, पूल में जाइए, फिर से बीच में जाना है, फिर से बीच में जाइए, जो क्योंकि आप बीच बीच के बिल्कुल करीब है। 4:30 बजे सभी लोगों को कोलवा बीच, को लोकेशन में शेयर कर दूंगा, उस कोलवा बीच में सबको 4:30 बजे पहुंचना है और सबको रूट प्योर टी शर्ट में आना है। अभी पीछे हमने जिम कॉर्बेट में एलडीपी किया और वहां पे कई सारे लोगों को मुझे एक्टिविटीज से बाहर रखना पड़ा था, क्योंकि वो रूट प्योर का टी शर्ट लेकर के पहन के नहीं आए थे, लेकर के नहीं आए थे। अभी भी आपके पास में 15 दिन का समय है। आपकी टीम के जिन फ्रेशर्स, जिन एग्जीक्यूटिव, जिन सिल्वर, जिन गोल्ड के पास में रूट प्योर का टी शर्ट नहीं है, रूट प्योर की वेबसाइट से ऑर्डर कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही शानदार मौका होने वाला है जहां पे 2,500-3,000 रूट प्योर के एसोसिएट एक दिन बीच पे इकट्ठा होंगे। मैं अपने सारे कैमरे, ड्रोन श्रोन जो कुछ मेरे पास है वो सारा लेकर के आऊंगा और एक धमाकेदार वीडियो बनाएंगे, जो पिछले साल बनाया था उससे 50 गुना ज्यादा। पिछले साल का वीडियो इतना अच्छा बन जाएगा ये तो हमने सोचा भी नहीं था, और अब क्योंकि उसका रिजल्ट हमने देखा हुआ है तो इस बार तो खतरनाक वाला वीडियो बनने वाला है। 5 बजे तक हमारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम कोलवा बीच पे खत्म हो जाएगा। 5:15 बजे हम लोग वहीं बीच पे फुटबॉल खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, डांस वांस करेंगे, मस्ती करेंगे, और 7 बजे तक आप अपने होटल में वापस चले जाएंगे। आप सबको एक बात बता दूं कि जो आपके होटल है वहां से कोलवा बीच तक आने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत नहीं है। आप बाई वॉक समंदर किनारे चलते चलते पहुंच सकते हैं बड़े आराम से, और समंदर किनारे ही चलते चलते अपने होटल पहुंच वापस चले जा सकते हैं, क्योंकि आपके सभी होटल एकदम ऑन द बीच है, समंदर के ऊपर है, समंदर से मुश्किल से 100 मीटर दूर है। तो आप वॉक करके आएंगे, वॉक करके वापस जाएंगे। 8 बजे के बाद हर होटल के अंदर में डीजे, डांस और डिनर का इंतजाम होगा। आप डांस कीजिए, खाना खाइए, और उसके बाद मस्ती कीजिए, और जब 10:30 जब डीजे बंद हो जाएगा उसके बाद जाकर आप सो जाइए। ये था हमारा डे 1। डे 2 16 सितंबर। यहां पर ध्यान देने वाला, देखिए डे 1 में पहला ध्यान देने वाला बात क्या था? पहला ध्यान देने वाला बात यह था कि सारे के सारे एमरल्ड बीच हाउस में जाकर रुकेंगे। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह थी कि सबको 4:30 बजे रूट प्योर की टी शर्ट में पहुंचना है, और रूट प्योर का टी शर्ट कंपल्सरी है। डे 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नाश्ता सिर्फ सुबह 7 से 8 बजे तक चलेगा, 1 घंटा। हर होटल में 8 बजे नाश्ता बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एनिवर्सरी का फंक्शन 1 बजे से शुरू होना है। आप सभी के पास में 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम है कि आप एनिवर्सरी के फंक्शन की तैयारी करें, अपना सूट वूट निकाल के आयरन वायरन जो भी करना है, अपना मेकअप शेकअप ठीक करके दाढ़ी वाड़ी बनाइए, चमकिए, थोड़ा सा पानी वानी में भी खेल लीजिए, लेकिन 11 बजे आपको तैयार हो जाना है। हम हर टीम से कुछ वॉलंटियर्स तैयार करेंगे, जिसकी एक मीटिंग में हम बता देंगे कौन सी टीम से कितने वॉलंटियर हैं। वो सभी वॉलंटियर जिनको वॉलंटियर चुना जाएगा, वो सभी वॉलंटियर 10 बजे उस गाड़ी में बैठ जाएंगे जो वॉलंटियर्स के लिए गाड़ी आएगी, और वो गाड़ी उनको लेकर के सीधे
वेन्यू पे पहुंच जाएगी। बाकी लोग जो होटल में बचे हुए हैं, 50 वॉलंटियर होंगे जो 10 बजे वेन्यू पे पहुंचेंगे। बाकी लोग 11 बजे से खाना खाएंगे। वॉलंटियर्स के खाने का इंतजाम जो हमारा एनिवर्सरी का वेन्यू है वहीं पे कर दिया गया है, इसलिए वॉलंटियर्स को खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग खाना खाएंगे। खाना 11, ब्रेकफास्ट 7 से 8, लंच 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद सभी प्रॉपर ड्रेस कोड में वेन्यू पे पहुंचेंगे। ड्रेस कोड बहुत सिंपल है। ऑल ब्लैक वाले जितने भी हैं वो सभी ऑल ब्लैक सूट पे रहेंगे, और ऑल ब्लैक के अलावा जितने लोग हैं वो सभी ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट और रेड टाई, रूट प्योर की रेड टाई विद पॉकेट स्क्वायर पहनेंगे। क्लियर कट है। ऑल ब्लैक वाले सभी ऑल ब्लैक सूट पे रहेंगे, और बाकी रूट प्योर के हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे जितने भी संगी साथी हैं वो ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट और रेड टाई में रहेंगे। अगर आप बिजनेस सूट में नहीं होंगे तो आपको वेन्यू के अंदर में एंट्री नहीं मिलेगी। ये क्लियर कट समझ लीजिए। एम आई राइट संजय सर? सही बोल रहा हूं मैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली 100% अगर करेक्ट। आपने सूट नहीं पहना हुआ तो आपको वेन्यू के अंदर में एंट्री नहीं मिलेगी। आप जिस गाड़ी से आए थे वही गाड़ी आपको वापस होटल छोड़ के चला जाएगी। 1 बजे हमारे एमसी कमलेन सिंह गहलोत स्टेज पे चढ़ जाएंगे और हमारा फंक्शन चलता रहेगा 8 बजे तक। लेकिन क्योंकि आपने नाश्ता, अपने लंच बहुत जल्दी किया हुआ है 11 बजे से 12 बजे तक, तो जहां पर आप बैठे होंगे वहीं पर आपको बैठे बैठे 5 बजे के आसपास कुछ खाने पीने का सामान प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपनी कुर्सी पे बैठे रहिएगा। आपको बैठे बैठे ही खाने पीने का सामान मिल जाएगा, आपका नाश्ता आपको मिल जाएगा, वहीं बैठे बैठे खाइएगा और साइड में उसको हम डिस्पोज ऑफ करवा लेंगे। 8 बजे हमारा फंक्शन खत्म होगा, 8:15 आप होटल वापस जाएंगे। हर एक होटल में, गोवा में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं हो पाया कि हम सभी के सभी 2,500-3,000 लोग एक जगह इकट्ठा हो और एक साथ पार्टी करें। ऐसी कोई जगह नहीं है। हमारी कंपनी का दायरा इतना बड़ा है कि हमको समेटने वाला, हमको समाने वाला पॉसिबिलिटी हो नहीं पाया सब कोशिश करने के बाद भी। तो इसीलिए हमने ये निकाला है कि हर होटल के अंदर में फिर से रात को 9 बजे से डीजे, डांस और पार्टी और एनिवर्सरी की पार्टी आपकी चलती रहेगी। पर एक स्पेशल पार्टी का इंतजाम करवाया गया है आपके लिए तीसरे दिन, 17 सितंबर को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक फिर से नाश्ता होगा। 8 बजे तक नाश्ता खत्म हो जाएगा। 9 बजे तक आपकी सारी बसें हर होटल से साउथ गोवा के जो सुंदर सुंदर बीच हैं वहां पर घुमाने के लिए आपको लेके जाएगी। क्योंकि आप बीच पे जा रहे होंगे तो कपड़े बीच के हिसाब से पहनिएगा, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाइएगा, क्योंकि जब गीले हो जाएंगे तो गीले होने के बाद बस में आप वापस बैठ नहीं पाएंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े, अपने टॉवल्स वगैरह साथ में लेके जाइएगा। 9 बजे से लेके 11, 11:30 तक आप साउथ गोवा के अलग अलग बीच पे, पोर्वोरिम, कोवलसिम और बेतुल बीच जो हमने डिसाइड किया है वहां पर आप जाएंगे। बड़े सुंदर प्यारे बीच है, एकांत वाले बीच है। वहां पर जाइए, एंजॉय कीजिए, अपनी टीम के साथ फोटो खींचिए, पानी मस्ती कीजिए, और 12 बजे तक वापस होटल में आकर के लंच कीजिए। लंच करने के बाद में 1 बजे आपके होटल से बस निकलेगी नॉर्थ गोवा के लिए। आपको हम घुमाने लेके जाएंगे बागा और कलुंगेट। वहां पर भी क्योंकि आप समंदर में एंजॉय करने वाले हैं जाकर के, तो एक्स्ट्रा कपड़े कैरी कीजिएगा, टॉवल्स वगैरह साथ में लेके जाइएगा। और वहां पे जाइए, बागा बीच पे जाके, कलुंगेट बीच पे जाके मजा कीजिए। जिनको बियर शेयर पी रहा है वो बियर शेयर पीजिए, मस्ती कीजिए। और मस्ती करने के बाद जब सनसेट हो जाएगा, सनसेट का आनंद लीजिए आप बागा बीच पे। और वहां से फिर 8 बजे आपको आपकी बस पहुंचाएगी रिवर क्रूज के वेन्यू पे। और रिवर क्रूज के वेन्यू पे आने के बाद में 3 अलग अलग रिवर क्रूज के अंदर आपको चढ़ाया जाएगा। जो, सॉरी, यहाँ 5:45 लिखा हुआ है, 5:45 नहीं, 8:45 है, मुझसे लिखने में गलती हो गई है। 8 बजे आप पहुंचेंगे रिवर क्रूज के वेन्यू पे। 8:45 मैं करेक्ट कर दूंगा इसको बाद में, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। 8:45 से 10:45 2 घंटे आपका रिवर क्रूज चलेगा। उसी रिवर क्रूज में न्यू ईयर का, एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होगा, डांस होगा, डीजे होगा, डिनर होगा। 2 घंटे का क्रूज है। नॉर्मल क्रूज 1 घंटे का होता है, 45 मिनट्स का होता है। पर आपकी रूट प्योर कंपनी ने आपकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हद से ज्यादा खर्चा किया है, जरूरत से ज्यादा खर्चा किया है। जो नहीं हो सकता था वो भी कर किया है। आप कितने भी अमीर हो, और ये आप पहली बार हो रहा है अमित जी, हाँ, मैं वही बोलने फर्स्ट वाला टाइम। हूँ, लोगों को ये पता ही नहीं। आप कितने भी अमीर हो, आप कितने भी पैसे वाले हो, अमित मिश्रा जो गोवा में रहता है वो भी अगर चाहेगा कि मैं रिवर क्रूज में जाकर के अपनी फैमिली के साथ में डिनर करूं तो पॉसिबल नहीं है। ये जो रिवर क्रूज आपकी कंपनी ने आपके लिए किया है ना, ये आज तक गोवा के इतिहास में, एक तो गोवा के इतिहास में आज तक कभी किसी ने एनिवर्सरी नहीं मनाई डाइट सेलिंग के इतिहास में। और गोवा 50 साल से लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, 100 साल से घूमने के लिए आ रहे हैं। पिछले 100 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा एक पानी का जहाज किराए पे लिया गया, उसी जहाज के अंदर में डांस भी होगा, डीजे भी होगा, मस्ती भी होगी, और वहीं पर डिनर सर्व होगा, और वो भी 2 घंटे तक।
ये आज तक नहीं हुआ, ये ऐतिहासिक है। आपको आपको इस एक्सपीरियंस को कभी भुला नहीं पाएंगे। एक चलते हुए जहाज में पानी में और समंदर में घूमते घूमते खाना खाना, जहाज हिचकोले ले रहा है, आपका शरीर भी हिचकोले ले रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, और आपके प्लेट में आपके चिकन की टांग भी दाएं बाएं हो रही है। ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत कमाल का होने वाला है। और 11 बजे के आसपास आपकी बस आपको आपके होटल में छोड़ देगी, 11:30 तक। उसके बाद आप आराम कीजिए। 18 तारीख को सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट लग जाएगा, और जैसे जैसे आपके जाने का समय है, उस हिसाब से आपकी बसें आपको होटल से छोड़ एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे छोड़ देंगी। आखिरी बस आपको छोड़ने के लिए होटल से 12 बजे निकलेगी। 12 बजे के बाद अगर आपकी बस बहुत देर रात को है और आप चाहते हैं, आपकी ट्रेन बहुत देर रात को है और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा देर और गोवा में एंजॉय करें, आप अपना होटल में सामान छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका होटल समुद्र किनारे है। होटल में सामान छोड़ के जाके एंजॉय कीजिए, और रात को अपना ऑटो ऑटो जो भी करना है, टैक्सी करके आप आराम से निकल सकते हैं। ये हो गया गोवा का। लेकिन आज की मीटिंग का मुद्दा गोवा की आइटनरी समझाना और गोवा में हम क्या करने जा रहे हैं, जो इतिहास रचने जा रहे हैं, वो तो था। पर आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन रूट प्योर कंपनी में जो ये 1,000 लोग मुझे सुन रहे हैं, इनमें से मैं जानता हूं कि 50 60 70 एमरल्ड एंड एबव लीडर हैं। मैं जानता हूं कि 100 150 टोपैज हैं। मैं जानता हूं कि 100 150 पर्ल और रॉयल गोल्ड हैं। मैं जानता हूं कि 100 150 गोल्ड और सिल्वर और एग्जीक्यूटिव हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस 1,000 की मीटिंग में कम से कम 100 150 लोग ऐसे हैं जो या तो फ्रेशर हैं या लर्नर हैं। मैं बात एग्जीक्यूटिव की, सिल्वर की, गोल्ड की, रॉयल गोल्ड की, पर्ल की, टोपाज की, एमरल्ड की, रूबी, प्लेटिनम, डायमंड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज बात करने आया हूं अपने उन छोटे भाइयों और बहनों से जिन्होंने कुछ चंद दिनों पहले रूट प्योर के साथ अपना कदम से कदम मिलाया है, हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। और आप सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप मेरे सभी वो परिवार के नए लोग, रूट प्योर परिवार में शामिल वो नए लोग जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से पिछले 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले जो आए हैं, जो आज फ्रेशर हैं, जो आज लर्नर हैं, जो आज स्टार्टर हैं। आपको मौका दिया है रूट प्योर कंपनी में, रूट प्योर के आसमान में एक नए सितारे के रूप में चमकने के लिए। ये एक ऐसा मौका है, जो मौका अगर आपने छोड़ दिया तो वो मौका छूटने का पछतावा आपको सारी जिंदगी रहेगा। आप सब ने रूट प्योर कंपनी की वेबसाइट पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, हर जगह आपने देखा होगा कंपनी नया टारगेट लॉन्च किया। सपना देखेगी, उसके बावजूद भी ये हिम्मत नहीं होगा। कितना भी बड़ा कंपनी हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन जब तक जिगरा नहीं है, सीने में आग नहीं है, अपने लोगों की मोहब्बत नहीं है, तब तक वो कंपनी 35 पेयर पे थाईलैंड का टारगेट लॉन्च नहीं कर सकती है। और मैं चाहता हूं आप जहां बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए कि ये जिगरा दिखाया है रूट प्योर मैनेजमेंट ने कि 35 पेयर पे हमारा एक फ्रेशर, एक लर्नर थाईलैंड घूमने जाएगा। हमारे फ्रेशर और लर्नर को तो बैच तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये 35 पेयर 3 महीने में करेगा और थाईलैंड जाएगा। लेकिन अब आगे समझाने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूं, जो मेरी जिंदगी का अपना फलसफा है। मेरा फलसफा ये बोलता है कि इंसान पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, पर इज्जत कमाने के लिए जान लगा देता है। ये बात वो बात है जिस बात ने हमेशा मुझे लाइफ में पुश किया। मैं मेहनत इतनी ज्यादा इसीलिए नहीं करता हूं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए। मैं मेहनत इतनी ज्यादा इसलिए करता हूं कि मुझे पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इज्जत चाहिए। और यह बात सच है। पैसे की भूख कुछ चंद रुपयों में खत्म हो जाती है, पर इज्जत जो मिलती है, जो शान जब बढ़ती है आपकी, जब आपके पीछे 10 लोग 20 लोग 50 लोग आपकी चर्चा करते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। आज वही मौका मेरे हर फ्रेशर को, मेरे हर लर्नर को मिलने वाला है कि आपकी चर्चा आपके पीछे हो। आप जिस टीम में हैं उस टीम में भी होगी, और जिस टीम में नहीं है उस टीम में भी होगी, रूट प्योर की पूरे परिवार में होगी। और एक दिन वो दिन आएगा कि आपकी चर्चा मेरी तरह पूरे डाइट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में होगी।
जैसे आज मुझे पूरी इंडस्ट्री जानती है, वैसे ही आपको एक दिन, आज से 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपको पूरी इंडस्ट्री जानेगी। पर उसके लिए जरूरी ये है कि हमारे जितने भी फ्रेशर हैं वो ये 30 अगस्त से लेकर 29 नवंबर तक एक भी दिन खराब ना करें, क्योंकि हमारा फोकस ना तो एग्जीक्यूटिव पे है, हमारा फोकस ना तो गोल्ड पे है, ना तो रॉयल गोल्ड पे है, ना तो पर्ल, ना तो टोपैज, ना तो एमरल्ड, ना तो रूबी, ना तो प्लेटिनम, ना तो डायमंड। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे फ्रेशर्स पे है। जब मैं मेरे बोलता हूं, इसका मतलब ऑल मेरे, मतलब मैं सबका अप्लाई हूं, और बड़े गर्व से बात बोलता हूं कि मैं सबका बड़ा भाई हूं। और जब मैं मेरे लर्नर की बात कर रहा हूं, तो मैं उस लर्नर की बात कर रहा हूं जो अजीत चौधरी की टीम में, मैं उस लर्नर की भी बात कर रहा हूं जो जितेश अग्रवाल की टीम में, मैं उस लर्नर की भी बात कर रहा हूं जो आनंद तिवारी की टीम में, मैं उस लर्नर की भी बात कर रहा हूं जो जोना की टीम में है, जो सुनामी मैडम की टीम में है, मैं उस लर्नर की बात भी कर रहा हूं जो रूपा मैडम की टीम में है, जो सुधांशु की टीम में है, क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरी बहनें हैं। ये हमारा एक परिवार है, रूट प्योर। और इस रूट प्योर परिवार के जितने भी फ्रेशर और लर्नर हैं, उनका फोकस हटना नहीं है। 11 पेयर पे गोवा रुकना नहीं है, 35 पेयर पे थाईलैंड इसको पूरा करना है। और आपको इसको, थाईलैंड को, इस गोवा को पूरा करके थाईलैंड की तरफ आगे बढ़ने में सुविधा रहे, इसके लिए कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जो जो मैं क्या बताऊं, मैंने खुद नहीं सोचा था आज तक कभी। सच बता रहा हूं आपको मैं। ये संजय सर जो आपने किया ना, प्रवीण सर और सुबोध सर जो आपने किया ना, मैं सच बताऊं सर, मैं सपना भी देखता ना सर, तो मैं सोच नहीं सकता था कि कंपनी इतना बड़ा दिल रखती है। रूट प्योर कंपनी ये कहती है कि हमारा एक फ्रेशर, एक लर्नर अगर 3 सितंबर 2026 यानी जो बुधवार आ रहा है, इस बुधवार तक में अगर अपना ये 11 पेयर का गोवा का टारगेट पूरा कर लेगा, तो उसको 11,000 रुपए अलग से मिलेंगे, उसके अकाउंट में अलग से पहुंचेगा। जो उसकी डेली मैचिंग हो रही है वो तो मिलेगा मिलेगा, जो उसका वीकली मैचिंग हो रहा है वो तो मिलेगा मिलेगा, जो उसका क्विक लेवल, क्विक स्टार्टर, क्विक लर्नर, क्विक एग्जीक्यूटिव 4 दिन में पूरा होगा, उसका तो मिलेगा ही मिलेगा। लर्नर का और एग्जीक्यूटिव का जो लॉयल्टी बोनस है, लेवल बोनस है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उसके अलावा 11,000 रुपये और मिलेगा। अगर आपकी रफ्तार थोड़ी कम है, तो 10 सितंबर तक अगर एक मेरा लर्नर, अगर मेरा एक फ्रेशर ये गोवा का टारगेट पूरा करता है, तो उसको 9,000 रुपये मिलेंगे। 17 सितंबर तक करता है तो उसको 7,000 मिलेंगे। और अगर 24 सितंबर तक करता है तो उसको 5,000 रुपये मिलेंगे। मेरा, सॉरी मेरा नहीं, मेरी अपलाइन कंपनी की मैनेजमेंट, सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर और रूट प्योर के सभी टॉप लीडर्स का इरादा, या इसके पीछे ये नहीं है कि आप गोवा का टारगेट पूरा करें। हाँ, फाइनेंशियल बेनिफिट है कि मेरा एक फ्रेशर, मेरा एक लर्नर अगर इस टारगेट को पूरा करता है इन 4 वीक में, तो इस 4 वीक में अगर कंपनी का टारगेट पूरा करेगा, तो एक मेरा फ्रेशर, एक मेरा लर्नर 37,000 से लेकर 41,000 रुपए कमाएगा। पर बात 37,000 से लेकर 41,000 रुपए कमाने की नहीं है, बात यह है कि ध्यान दीजिएगा, ये 3 सितंबर, 10 सितंबर, 17 सितंबर, 24 सितंबर, मेरा लर्नर, मेरा फ्रेशर अगर ये टारगेट पूरा करता है और 11,000 रुपया जीतता है, तो 37,000 और 41,000 तो क्या मायने रखते हैं। एक्चुअल में ये होगा कि रूट प्योर में एक नए सितारे का जन्म होगा। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं अपने सभी भाइयों से जो मेरे साथ के टॉप लीडर्स हैं, जीत, ये नया सितारा कौन बनेगा? जो 5,000 का अवार्ड लेगा या जो 11,000 का अवार्ड लेगा? बताइए, सभी लोग बताइए मुझे, ये रूट प्योर का नया सितारा कौन बनेगा? सर वही बनेगा जो 11,000 का रिवॉर्ड लेगा। यस, तो सभी लोग लगाइए। 11,000 छूट जाएगा तो 9,000 की बात करेंगे, 11,000 छूट जाएगा तो 9,000 की बात करेंगे, पर सबका टारगेट रखना है 11,000 रुपया। अगले बुधवार तक, 3 तारीख तक हमको गोवा का टारगेट पूरा करना है, और 40,000 रुपया अपने अकाउंट में लेकर के जाना है। एक नए सितारे का जन्म होने वाला है। मैंने कहा ना, रूट प्योर के आसमान में नया सितारा आने वाला है, और इससे भी बड़ा नाम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही, देखिए, ये कल की मीटिंग में किसी को नहीं बताया गया था, ये आज का सीक्रेट है। जो लोग आज ये मीटिंग मिस कर जाएंगे उनको ये पता ही नहीं चलेगा। अभी तक ये था कि आप अगर 24 सितंबर तक गोवा का टारगेट पूरा करता है मेरा एक फ्रेशर, तो उसको 5,000 रुपया, मतलब मोटा मोटा 40,000 रुपया मिलेगा, और उसका बहुत बड़ा पोस्टर बनेगा कंपनी के लेवल से, उसको शाबाशी मिलेगी, और जो कुछ तारीफ हो सकती है। अगर वो गोवा में पर्सनली रहा, और मैं तो चाहूंगा कि जो भी बंदे हमारे अगले 2 वीक के अंदर ये गोवा का टारगेट पूरा करते हैं, उनको जबरदस्ती पीट पार करके टिकट करवा करके गोवा लेकर के आओ, ताकि हम सबके सामने उनको सम्मान दे सकें। 3,000 लोगों के सामने स्टेज पे बुलाएं और बोले ये हैं हमारे चमकते हुए नए सितारे। लेकिन गोवा करने के बाद रुकना नहीं है,
गोवा करने के बाद में वही मेरा फ्रेशर, वही मेरा लर्नर जिसने गोवा किया था और 40,000 रुपए कमा चुका था, वो 1 अक्टूबर 2026 तक अब अगर थाईलैंड का टारगेट पूरा कर देगा तो उसको फिर से 11,000 मिलेंगे। पहले गोवा पूरा करने पे 11,000 मिल चुका है। हेलो, पहले गोवा करने पे 11,000 मिल चुका है। 8 अक्टूबर को पूरा करेगा तो 9,000, 15 अक्टूबर को पूरा करेगा तो 7,000, और 22 अक्टूबर को पूरा करेगा तो 5,000 रुपया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे लर्नर, मेरे फ्रेशर, मेरे बच्चों, आपने अगर ये 8 वीक गोवा टारगेट के लिए 3 सितंबर, 10 सितंबर, 17 सितंबर, 24 सितंबर, ये 4 वीक झोंक दिया, मैं बोलता हूं 11 नहीं होगा, 11 वाले का तो नाम इतना बड़ा होगा कि उसकी चर्चा होगी हर तरफ। 9 वाले का थोड़ा छोटा, 7 वाले का छोटा, 5 वाले का, लेकिन इन 4 वीक में जो लोग करेंगे उनका नाम बहुत बड़ा होगा, बाकी लोगों के मुकाबले तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन जब वो लोग ये काम करेंगे, वही लोग जिन्होंने गोवा का टारगेट पूरा किया 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में, 4 वीक में, जब वो 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक और 8 वीक में थाईलैंड का टारगेट पूरा करेंगे तो 1 लाख रुपया कमा लेंगे, ज्यादा ही। मैंने अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा क्योंकि किसी दिन आपकी डेली मैचिंग बनी या नहीं बनी उससे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी मोटा मोटा 1,08,000 से लेकर के 1,12,000 रुपया आप कमा लेंगे अगर आपने 8 वीक में थाईलैंड का टारगेट पूरा किया। पर वो बात नहीं है। मैंने शुरू में एक बात कही थी, इंसान पैसे कमाने के लिए मेहनत कर सकता है पर इज्जत कमाने के लिए जान लगा देता है। पर जो आदमी ये 5 वीक या 6 वीक या 7 वीक या 8 वीक में अपना थाईलैंड का टारगेट पूरा करेगा, वो थाईलैंड तो जाएगा ही जाएगा। वो 1 लाख से ज्यादा पैसे तो कमाएगा ही कमाएगा, पर वो होगा रूट प्योर का नया सुपरस्टार। और ये मौका है मेरे सभी फ्रेशर्स के लिए, ये मौका है मेरे सभी लर्नर के लिए कि ये 8 वीक सब कुछ भूल करके लगा दो। क्यों? अंत में वहीं पे बात खत्म करूंगा जहां से मैंने शुरू किया था कि इंसान पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है पर इज्जत कमाने के लिए जान लगा देता है। मेरे फ्रेशर्स, मेरे लर्नर, टाइम आ गया है जान लगाने का। एक बार लगाओ जान ईमान से, जिंदगी भर कमाओगे पैसा रूट प्योर में शान से। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी चेजिंग। ओवर टू यू संजय सर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच। एंड नया जो अनाउंसमेंट अमित जी ने किया, ये सभी को, इसके लिए मैं बोलूंगा कि ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा एक मौका है। लेकिन मैं अपनी बात को रखूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे इसमें को होस्ट लोग हैं, एक बार मैं उनकी जुबान से सुनना चाहता हूं कि क्या असर इसका क्या दिखाई दे रहा है उनके नेटवर्क में, इसका कितना बेनिफिट उठाने के लिए सारी के सारे लीडर तैयार हैं। जीत, आनंद तिवारी जी, सुधीर जी, अजीत चौधरी एंड ऑल, आप सभी लोगों इसका को बहुत बड़ा फायदा होने वाला मौका है है। सर। हम लोग 100 बहुत 100% बेनिफिट लेंगे सर इसका पूरा। यार लग गए हैं हम लोग। इस बार पूरा एयरपोर्ट खाली नहीं है, इस बार भर के ले जाएंगे विदेश। पूरा इंटरनेशनल टूर करेगा लोग। श्यामधर मौर्य, मनोज जी, विशेष जी, बहुत शानदार सर, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है सर, और हम लोग इसका बहुत बड़ा फायदा उठाने वाले हैं सर। सर पूरे टीम सर आग लगा हुआ है सर टारगेट को लेकर सर, और मैक्सिमम अचीवर निकलेंगे सर। मजा सर आने वाला। रूट प्योर इज ऑलवेज अनबिटेबल। कोहराम मचेगा इस टारगेट के बाद, नो डाउट। जबरदस्त एक्साइटमेंट है सर पूरे नेटवर्क में, मतलब नो डाउट सर। और तो आज जो ये डबल धमाका दे दिया सर बैंकॉक थाईलैंड वाला, इससे तो और ज्यादा एक्साइटमेंट और ज्यादा एनर्जी आई थिंक मुझे लगता है कि सारी रूट प्योर में आएगी। और डेफिनेटली सर जो आपने गिफ्ट दिया है इसका भरपूर फायदा उठाएंगे सर। थैंक यू सो मच। एक बार फिर साबित हुआ सर कि जहां लोग की सोच खत्म होती है, रूट पे वहां चालू करती है। तो ये बात धमाल करेंगे सर। अलॉट ऑफ थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिल सर। इसका रिवार्ड सर मिलेगा सर अचीवर्स रूप में सर। आई प्रॉमिस टू सर, वी प्रॉमिस टू यू। गुड। और कोई, और किसी के मन में उत्साह मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ किधर आग लगी है। सर हमारे टीम में सर मैंने 5 लिखवाया था सर, लेकिन 10 लोग तो ऐसे लग गए हैं जैसे कह रहा है कि 1 महीने में ही कंप्लीट। बहुत बहुत एकदम तेजी से लगा हुआ है सर। वेरी गुड। सोहन, क्या स्टेटस है आपके उधर? बिल्कुल सर, पूरे टीम में सर टारगेट के ऊपर प्रॉपर सर काम हो रहा है, और सर मैक्सिमम अचीवर निकल के आएंगे सर। थाईलैंड का जो ट्रिप सर मिला हुआ है सर, टारगेट मिला हुआ है सर, पूरे मतलब सर
कंपनी का सर लेवल पूरा टोपाज होने पे थाईलैंड का मौका लोग मिल रहा था, लेकिन सर फ्रेशर को, लर्नर को और सर छोटे लेवल जो मौका मिला हुआ सर कि बड़े बड़े सीनियर के साथ घूमने का, एंजॉय करने का, सेल्फी लेने का, फोटो लेने का। और सर डायरेक्ट सेलिंग में सर ये बहुत बड़ी बात है, बड़े सीनियर साथ घूमने से नाम बड़ा होता है, पहचान बड़ी होती है, चेक बड़ा होता है, सपने बड़े होते हैं। और सर इसका फायदा सर मुझे मिला है मेरे जीवन में सर, मुझे पूरा विश्वास सर सब किसी को फायदा मिलेगा, लोग टारगेट जीतेंगे तो। एक बात सर बोलना चाहूंगा सर, अब तक थे समंदर के इस पार, अब बारी है 7 समुंदर पार। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। और जल कौन जला है? जल जला। जितेंद्र, विजय भारती, सुधीर जी, रूपा जी, सुधांशु। मैं पूरे हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं कि ये आग किसके दिल में लगी है, क्योंकि इस बार मतलब मैं ये देख रहा हूं कि को रिकॉर्ड होस्ट बनने नहीं वाला है, है। का परमिशन भी नहीं है। अच्छा, रूपा किसको? रूपा जी हैं। चलिए सर नमस्कार। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तो अब नंबर बताएगा, और नंबर इतना बताएगा कि बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन, शानदार, जानदार और बहुत बढ़िया होने वाला है। गुड। बिल्कुल सर, अभी भी हमारी बात एक मीटिंग के अंदर हो रही थी और हमने कहा है कि उन तमाम लोगों को मौका मिल रहा है जिन्होंने कभी सपने भी नहीं देखे हैं मुझे प्लेन में बैठ करके वो कभी भी मतलब थाईलैंड जा सकते हैं, उन सभी लोगों का सपना पूरा होगा। और मैं लेडीज को खास करके पुश करना चाहूंगी, उन लड़कियों को करना चाहूंगी जो सिर्फ घर में बंद करके रह गई हैं, बहुत एक दो शहर जा चले जाती हैं, लेकिन यहाँ मौका है उनके पास कि वो थाईलैंड अचीव करे और वो प्लेन में बैठ करके और जाए और जिंदगी को जिए। ये मौका अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ रूट प्योर कंपनी दे सकती है। सर मैं आपको सैल्यूट करती हूँ सर कि आपने मतलब क्या धमाका लेकर के आए हैं सर। हर कोई जीतेगा सर, और मेरी टीम से तो एकदम से सर लोगों ने नंबर दे रखा है, मैंने जितना नंबर दिया ना सर मेरे पास जस्ट डबल नंबर आया है उसका, कि लोग एकदम से जान लगा दिए कि करना है। अभी भी हमारी एक मीटिंग हो रही थी पुराने एसोसिएट के साथ, और वो सिर्फ कंपनी टारगेट को लेकर के ये न्यू शुरुआत करेंगे, 1 साल के बाद काम स्टार्ट करेंगे। तो सर एकदम होगा, इस बार तो बहुत सारे लोग क्वालिफाई करेंगे। गुड। देखिए सभी लोगों को एक सूत्री कार्यक्रम है, एक मिशन पे पूरे रूट प्योर को चलना है, दैट इज ओनली कंपनी टारगेट। और मेरा ये मानना है कि जो भी लीडर अपने नेटवर्क से पहले 2 हफ्ते के अंदर या पहले मैक्सिमम 3 हफ्ते के अंदर अगर गोवा खत्म कर लेता है, तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद मैं तो कहूंगा 3 हफ्ते जाने ही मत दीजिए। ये 11,000 और 9,000, 11,000 में देखना चाहता हूं कि ये 3 तारीख को कितने लोग आते हैं। ये लड़ाई सबसे पहले तो ये है, और उसके बाद जो बच गए वो दूसरे हफ्ते में अपना गोवा खत्म करिए। उसके बाद सीधा की सीधा चढ़ाई आपका थाईलैंड के ऊपर है। क्यों अमित जी? ये रिवॉर्ड बिल्कुल। रखने का फायदा तभी होगा जब 2 हफ्ते के अंदर आप कट मार देंगे गोवा के ऊपर। और इसी यही स्पिरिट और यही जुनून लेकर के आपको काम करना है। सारे लोगों इससे को मैं यही इससे भी बोलूंगा। इम्पोर्टेंट बात यह है सर कि जो लोग ये अगले 2 वीक में गोवा खत्म कर रहे हैं उनको कैसे भी करके गोवा लेके आना, ताकि हमको सम्मानित कर सकें यहाँ पे सबके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि आप लोग जितने भी लोग इस 2 हफ्ते के अंदर गोवा जीत करके आएंगे उनको हम फेलिसिटेट करेंगे उस गोवा के एनिवर्सरी फंक्शन में, जिसकी शूट, जिसका फोटोग्राफ दिखा करके, उसको दिखा करके ही आप धमाल मचाओगे, और वो आपके टूल्स के लिए, आपका टूल्स का काम करेगा, और वहां से वो थाईलैंड जिताने में आपका बहुत काफी मददगार साबित होगा वो टूल्स जो है। तो ये दिमाग में माइंड मेकअप सभी लोग कर लीजिए और एकदम चढ़ जाइए अपने टारगेट के ऊपर। दिन रात सुबह शाम आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, दैट इज टारगेट। कि पहले हफ्ते में बाई चांस अगर कहीं भी कमी रह गई तो दूसरे हफ्ते में तो बचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको वहां पर गोवा में आप आएंगे, और गोवा में आने के बाद एक अलग ही नजरिए से लोग आपको देखेंगे एक विनर के रूप में। तो ये आप सभी लोगों के पास एक मौका है कि एज ए अचीवर आप गोवा के एनिवर्सरी फंक्शन में वहां पर आए। और मैं जानता हूं कि हमारे रूट प्योर के जितने भी फ्रंट रनर लीडर हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाला है, सारे लोग अपनी पूरी जान झोंकने को तैयार हैं, सब लोग अपने मिशन पे लग गए हैं, जो जहां पर भी है। चारों तरफ से मुझे लगता है कि पहले वीक में अमित जी, मुझे लगता है कि पूरे इंटायर नेटवर्क से चारों तरफ से लोग अपना पहला फर्स्ट प्राइज जो वो है 3 सितंबर का जो क्लोजिंग है, उसमें गोवा अचीवर निकालने के लिए सबने अपना मन बना लिया है, और वो मुझे होता हुआ प्रतीत हो रहा है।
बस सर यहाँ आज पे मैंने सर अपनी टीम के सर लगभग 27-28 लीडर से बात की, और छूटते ही सबका पहला यही था कि सर हम इस वीक एक दे रहे हैं, हम इस वीक एक दे रहे हैं। तो अब मैं अगर अपनी टीम की बात करूं तो 27-28 लोगों पे काम हो रहा है कि इसी सप्ताह उनका 3 तारीख को पूरा करवाया जाए। और ये जो आपने आग लगाई है सर, पूरे रूट प्योर परिवार की तरफ से आपको बस थैंक यू बोलना चाहता हूं सर। और इसको मॉनिटर करते हैं अच्छे से, और लेट्स क्रिएट हिस्ट्री इन नेक्स्ट 3 months। वी विल क्रिएट हिस्ट्री। देयर विल बी सो मेनी बिग प्रमोशन, सो मेनी कैपिंग्स, सो मेनी बिग अचीवमेंट, सो मेनी बिग कार्स, बिग ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड आपके इस छोटे से प्रयास के कारण सर। डेफिनेटली। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड eagerly waiting to see your posters कि how many of you are going to win 11,000 rupees. So thank you very much. Wish you all the थैंक यू best. सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। Good night. Thank Thank you, you, sir. sir.